नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट कैथल और मैं हूं मेरे सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी। आज सावन की शिवरात्रि है और आज आप जो भगत जन है वो भोले का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं मंदिरों में किस तरह से भगवान शिव की पूजा हो रही है। भगवान शिव का भोले का अभिषेक हो रहा है, लोग पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि सावन की शिवरात्रि में भगवान शिव पे जल चढ़ाने का अलग ही महत्व होता है। और कावड़िए जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो हरिद्वार गंगोत्री की दूर दूर से कावड़ लाकर लंबी यात्रा करके अपने अपने ज़िलों में पहुंचते हैं और वहाँ शिवरात्रि के दिन भोले शिव का जल अभिषेक करते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त आज भगवान शिव की पूजा और इस वक्त हम कैथल के गीतावन मंदिर में हैं। कैथल का गीतावन मंदिर जो है ये काफ़ी प्राचीन पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर भी स्थापित है। और इसके अलावा अब इसके अंदर 108 फुट ऊंचा मंदिर भी बना दिया गया है जिसमें भगवान शिव, माँ भगवती और भगवान राम का दरबार सजाया गया है। और इसके अलावा आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव की पूजा करें। मंदिरों में खूब चहल पहल आपको दिखाई दे रही होगी और जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आज किस तरह से महाशिवरात्रि का जो पर्व है मनाया जा रहा है, आज के दिन जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, किस तरह से भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस वक्त मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि आज का जो दिन है उसका क्या मतलब। उसके बाद श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आज के सावन की शिवरात्रि को वो मानते हैं। पंडित जी, आज की जो शिवरात्रि है उसका क्या महत्व रहता है? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि दुख सुख में हर जगह आप साथ खड़े रहते हो, पूरे से समाज में, क्षेत्र में सभी के साथ खड़े रहते हो। इसके लिए हम समाज, हमारा गीता भवन कृतार्थ है। शिवरात्रि श्रावण मास की एक, जैसे कश्मीर कहते हैं, कश्मीर जैसे हमारा कश्मीर है ब्रेन, शरीर का कश्मीर, ऐसे पूरी सृष्टि पे शिवरात्रि कश्मीर है एक। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे कई रत्न निकले, विष भी निकला, हलाहल। विष से व्याकुल सारे देवता, दानव, सृष्टि सब व्याकुल हो गए। तूफान आ गया, प्रलय आने लगा, पृथ्वी फटने लगी, आकाश टूटने लगा, क्योंकि उस इतना विषैला विष था वो। तो भगवान शिव की स्तुति की है, भगवान शिव उस विष को ग्रहण किए। जब विष पिए तो माता पार्वती ने शिव के गले पे हाथ रख दी, यही रुक गया विष, क्योंकि अंदर से नीचे उनके मन में श्रद्धा राम की होती है, राम कि हमारे इष्ट को कोई तकलीफ ना पहुँचे। माता पार्वती को क्रोध भी आया तो गला नीला पड़ गया। तो भगवान जब विष पी लिए तो उनको तकलीफ होने लगी, दुख होने लगा, तो लोग उनका अभिषेक किए, जलाभिषेक। सारे देवता, सारे दानव सभी जला अभिषेक करने लगे शांति के लिए, क्योंकि विष पीने से व्याकुल तो हो ही जाएगा। जब से एक अभिषेक की प्रथा चल गई, देवताओं ने किया पहले शिव का अभिषेक, तो अभिषेक की प्रथा चल गई। शिव स्वरूप हैं, शिव शक्ति हैं, शिव अनंत हैं। शिव से धैर्य की, एकता की, एकजुटता की, विनम्रता की धारणा सीखनी चाहिए। शिव अपने जटा में, पूरे जटा को एक करके गंगा को बांध रखे हैं, एक किए हैं गंगा को। अपने साथ नंदी भी हैं और आदि शक्ति के साथ सिंह भी हैं। वहाँ सामंजस्य, मतलब एकता का प्रतीक है। सिंह भी है, नंदी भी हैं। और शिव के गले में सर्प है, गणेश जी का चूहा है, मूषक की सवारी। वहाँ भी देखो एकता के प्रतीक होता है, कोई कुछ नहीं वो बोलता। और कार्तिकेय का मयूर हैं, मयूर सर्प का दुश्मन होता है, तो वहाँ भी देखो एकता का प्रतीक है। और शिव स्वरूप तो हैं ही। शिव के विषय में थोड़ा सा लिखा हूँ। शिव शेखर भी हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है, चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है। तो शिव शांति भी हैं, शीतलता भी हैं, धैर्य भी हैं और सृष्टि के रचनक भी हैं। चतुर्मास व्रत चल रहा है। चतुर्मास व्रत में भगवान शिव योग निद्रा में हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। उसे कहते हैं चतुर्मास व्रत, 4 महीने। तो भगवान शिव सत्ता में आ जाते हैं। आकाश पाताल मृतलोक भगवान शिव की सत्ता चलती है।
और उसी बीच में महाशिवरात्रि आती है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें जलाभिषेक होता है दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, भूरा खंड, शहद से। तो भगवान का पंचामृत स्नान भी होता है। पंचामृत स्नान से ताकत मिलती है। जैसे दही और शहद ताकतवर है, दूध ताकतवर है, जितने भी पंचामृत में आइटमें हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं तो शक्ति हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम पंचामृत अभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक होता है। कुमारी कन्याएं मनोकामना के लिए व्रत रखती हैं। आजकल हमारी पृथ्वी पे आज के दिन कम से कम 80% लोग व्रत रखते हैं। और व्रत रखने से शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा होती है, शीतलता आती है, शांति आती है, मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव मनोकामना पूरे करते हैं। भगवान सभी के इष्ट हैं और आपके भी इष्ट हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अजर मेरे गुरु निधि सुत हूँ, करो बहुत रघुनायक छो। माता सीता ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था। आप दोनों अजर अमर रहें, खुश रहें, भगवान के भक्त बने रहें। ये हैं पंडित पुजारी जी मंदिर के, जिन्होंने विस्तार पूर्वक भगवान शिव की शिवरात्रि के बारे में बताया। या अब कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे किस तरह से वो शिवरात्रि को मनाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान शिव की पूजा हो रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है और लोग अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में पहुँचे हैं। आप देखिए किस तरह से भगवान शिव की पूजा हो रही है और लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। क्योंकि सावन की हालांकि साल में 2 शिवरात्रि आती है, एक महाशिवरात्रि होती है और एक जो सावन की शिवरात्रि आती है। आज सावन की शिवरात्रि, आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ माता भगवान शिव की पूजा करने के लिए आए हुए हैं और अपने अपने हिसाब से जो उनकी आस्था होती है उसी हिसाब से वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। कोई दूध से जल अभिषेक करता है, कोई जल से, कोई कावड़ से जल अभिषेक करता है, कोई अन्य तरीके से भी जल अभिषेक करता है। सबकी अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जो जिसके मन में जैसी आस्था होती है वो उसी हिसाब से वो करता है, पूजा करता है। और आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के लिए आए हैं। अब श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि भगवान शिव की वो पूजा किस तरह से करते हैं और आज की शिवरात्रि को वो किस तरह से मानते हैं। और आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि भगवान शिव की शिवरात्रि को वो किस रूप में मानते हैं। क्या नाम है? ओम नमः शिवाय। राकेश कुमार मेरा नाम है जी। राकेश जी, आज सावन की शिवरात्रि है, आप भगवान की शिव की पूजा करने आए हैं। किस तरह से आप पूजा करते हैं और कहाँ देखते हैं शिवरात्रि? जैसे पंडित जी बताते हैं और पुराने हमारे बुजुर्ग बताते हैं, विद्वान बताते हैं, आज का महत्व ही अलग होता है शिवरात्रि की पूजा का। और देखिए आज मंदिर सारा फूलों से सजाया हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं। सवेरे से बच्चे भी आके गए हैं, हमारे परिवार से और भी लोग पड़ोस से आए हैं, कह रहे थे आज क्या बात है, इतनी भीड़ थी सुबह के समय। और रात के समय मैं भी आया था, यहाँ कावड़ वालों ने भी जल चढ़ाया है। रात के समय 3 कावड़ी आए थे, उन्होंने जल चढ़ाया है। तो आज का जो महत्व है वो विशेष होता है पूजा का। और शाम तक पूजा चलेगी, रात को भी पूजा चलेगी। वो शिवलिंग बनाए हुए हैं, वो भी अगर आप दिखा सकते हो तो दिखाइए। तो यही सबसे प्रार्थना है, भी आइए मंदिर में और भोलेनाथ की पूजा कीजिए और मन मांगा वरदान फल पाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये श्रद्धालु हैं जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से भगवान शिव की पूजा करते हैं। हम और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे किस तरह से वो भगवान शिव की पूजा करते हैं और किस तरह से भगवान आज वो पूजा करने पहुँचे। क्या नाम है आपका? शकुंतला जिंदाल। शकुंतला, आज भगवान शिव की पूजा हो रही है, सावन की शिवरात्रि है, किस तरह से आप मनाते हैं? शंकर भोलेनाथ के पे जल भी चढ़ता है, दूध भी चढ़ता है, पंचामृत भी चढ़ता है। बाबा भोलेनाथ की आज कृपा बनती है, सबके ऊपर बनती है। जय बम बम भोले बाबा की जय हो। तो ये श्रद्धालु हैं जिन्होंने बताया कि वो भगवान शिव की पूजा किस तरह से करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। आप देखिए किस तरह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा हो रही है और अपने अपने तरीके से लोग जिस तरह से उनका मानना है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी। आओ पार्टी के विषय थोड़ा सर आओ। इसके विषय में थोड़ा बता दूँ विस्तार से। अच्छा, पार्थिव पूजा है, इसका महाफल मिलता है। बहुत बड़ी पूजा है शिवरात्रि के दिन या किसी भी दिन श्रावण में पार्थिव पूजा कर सकते हो आप। इसे माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए
रोज़ पार्थी बनाती थी और पूजा करती थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को वर के रूप में मिले। तो भगवान शिव के लिए पार्थिव पूजा महान है। इस पूजा करने से भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं। और जब गणेश को भगवान शिव की परिक्रमा पहले पूरी होती थी, तो गणेश ने परिक्रमा करके अधिकार पा लिया। प्रथम पूजा प्रणम शीर्षादेव गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावातम स्मृत मायु कामार सिद्धे। पहला पूजा जो है, प्रथम पूजा गणेश की होती है। क्यों होती है? गणेश के भगवान शिव की परिक्रमा से ही पाए हैं। तो माता पार्वती को बुरा लगा, क्योंकि कार्तिकेय नाराज़ हो गए। कार्तिकेय नाराज, भाई ये मैं पूरा किया, हमको नहीं मिला, और ये परिक्रमा करके माता पिता की, क्योंकि माता सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता। अगर माता पिता की हम परिक्रमा कर लिए तो पूरे तीर्थ, पूरे देवताओं की परिक्रमा कर लिए। ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो गणेश भगवान शिव की माता की परिक्रमा करके वर प्राप्त कर लिए। तो माता ने आज हमारे धर्मों में, शास्त्रों में लिखा गया है कि शिव की अर्ध परिक्रमा होती है। क्यों आदि परिक्रमा? इसलिए कि माता ने सोचा कि इनकी पूरी परिक्रमा करने से ये इतना जल्दी प्रसन्न होकर गणेश को पहला अधिकार दे दिए, जिसका मतलब कोई भी इनसे पूरा अधिकार, कभी राज्य मांग लेगा, कुछ मांग लेगा। तो माता ने गुस्से में आके इनसे एक वर मांगी थी कि हमें वर दीजिए कि अब आपकी पूरी परिक्रमा ना हो, आपकी पूरी परिक्रमा ना हो, अधूरी परिक्रमा हो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज से मेरी अधूरी परिक्रमा होगी। पूरा जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये जलहरी है। जलहरी में एक चारों वेद हैं। यहाँ जब जो पानी बहता है उसमें 64 कोट देवी देवताओं हैं। 64 कोट देवी देवता उस नाली में हैं जब पानी बहता है। इसीलिए माता ने कहा कि इनको लाग के कोई परिक्रमा नहीं करेगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि 64 कोट देवी देवताओं को लागने का अधिकार किसी को नहीं है। इसीलिए माता ने इनसे अर्ध परिक्रमा का फल मांगी। भगवान भोले बाबा उन्हें अर्ध परिक्रमा का फल दिए। यह महान पूजा है, पार्थिव पूजा। इसके लिए बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगमदम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैननयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या नाम है जी आपका? अंजलि। अंजलि जी, आज सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है, आप किस तरह से पूजा करते हो और क्या मानते हो? आज पावन त्योहार हैगा भोले बाबा का, शिवरात्रि हैगी। आज हमें जल चढ़ाया, अपनी मनोकामना मांगी है, बच्चों के लिए मांगा है, अपने व्यापार के लिए मांगा है, घर की वृद्धि के लिए मांगा है। भोले बाबा सारी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज जो आप पूजा करते हो किस चीज़ से करते हो? किसी दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया, बेल पत्ता चढ़ाया, फूल पत्ती चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं। बहुत